हेलो दोस्तों आज मैं जो पोस्ट लेके आया हूँ वो सिर्फ महिलाओं के लिए है। मेरा जो चैनल है पूरे देश में देखा जाता है, हर स्टेट में देखा जाता है। और मेरे चैनल की जो विश्वसनीयता है वो यही है कि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जाती है वो सही जानकारी आने के बाद ही, यानी सही सरकार द्वारा सूचना प्राप्त होने के बाद ही मैं रिलीज़ करता हूँ। मैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए बेवजह की बढ़ा चढ़ाकर या संभावित पोस्टें या संभावित जानकारियां बेवजह की कि मेरे को सिर्फ लाइक मिले या मेरा व्यू बढ़े, तो मैं इसकी इस तरह का काम नहीं करता हूँ। मैं अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए इस तरह काम नहीं करता हूँ। जो समझदार हैं स्टूडेंट्स हैं, जो समझदार दोस्त हैं, बहन भाई हैं, वो सब जानते हैं कौन सही है कौन गलत है। तो मेरे को ऑलरेडी आपके व्यू मिलते हैं, टाइम मिलता है। और ये जो पोस्ट निकली हैं वो उत्तराखंड सरकार ने निकाली हैं। और ये पोस्ट के बारे में जो पूरा नोटिफिकेशन है उसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको देता हूँ। ध्यान से सुनिए पूरी जानकारी, मेरे पूरा वीडियो देखिए, कोई स्किप नहीं कीजिए, तो आपको सही जानकारी पूरी तुरंत मिल जाएगी। और जो जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका की जो पद निकले हैं उत्तराखंड में, ये टोटल जो पद है ना, टोटल ऑनलाइन भरे जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का कोई सोर्स मोर्स या किसी तरह के कोई बैक एंट्री नहीं है। इसलिए आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स पे भरोसा रखें, सही फॉर्म जमा करें और आप मेरिट पर आएंगे तो आपका सिलेक्शन पक्का है। और ये जो फॉर्म है आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने गृह जिले में, आप अपने गृह नगर में ये नौकरी कर सकती हैं। तो सभी महिलाओं बहनों के लिए ये वैकेंसी लेके आया हूँ। तो महिला सशक्तिकरण बाल विकास विभाग ने कि उत्तराखंड सरकार ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और आंगनवाड़ी सहायिका के रिक्त पदों हेतु आवेदन पत्र मंगाए हैं। और इसके बारे में आपको पूरा बताता हूँ। जो आवेदन है वो आवेदन 2 जनवरी से प्रारंभ हो गए हैं और आवेदन करने की अंतिम तिथि है वो 31 जनवरी 2025 के शाम के 5 बजे तक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, मैंने लड़कियां ही आवेदन कर सकती हैं। कम से कम आवेदक की आयु, सभी महिलाओं की आयु कम से कम 18 वर्ष होना आवश्यक है। और इसमें सिर्फ 10वीं क्लास पास महिला भी आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें जो आप करेंगे तो सबसे पहला महिलाएं आवेदन कर सकते हैं, पुरुष इसमें आवेदन या लड़के इसमें आवेदन नहीं कर सकते। और ये जो पद हैं इन पदों की पूरी डिटेल कि किस जिले में, किस खंड में कितनी पद हैं, उसकी रिक्त पदों की जानकारी आपको जो उप जिलाधिकारी कार्यालय में, जिला कार्यक्रम कार्यालय, खंड विकास कार्यालय, बाल विकास कार्यालय में ऑलरेडी उसमें प्रिंट पोस्ट करके नोटिस बोर्ड पर लगा दिए हैं, आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। और आपकी सूचना पोर्टल, यदि आप वहाँ जाके ऑनलाइन भी देखना चाहें तो देख सकते हैं। ठीक है। चयन सूची अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर भरी हुई जानकारी के आधार पर ही बनेगी। अतः अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी या मतलब सही जानकारी नहीं देने पर आपकी आवेदन निरस्त भी हो सकता है। इसलिए आप फॉर्म भरने में किसी पर की त्रुटि, किसी तरह की कोई त्रुटि ना करें, क्योंकि यदि कोई त्रुटि होती तो उसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी, सरकार की इसमें कहीं कोई जानकारी नहीं होगी। और जो भी मतलब जो आप फॉर्म भरेंगे, जितने भी फॉर्म भरे जाएंगे वो मेरिट के आधार पर चयन होगा। इसमें किसी भी तरह का कोई एग्जाम नहीं होना है और ना कोई सोर्स चलेगा, सिर्फ मेरिट और मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होगा। और जो मेरिट के आधार पर जो सिलेक्शन होगा वो नोटिस बोर्ड पर आपको चिपका दिया जाएगा, तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। अतः इस समय में आप अपने क्षेत्र की जो है ना पोर्टल पर विजिट करके आप देखते रहें। आवेदन आपको भरना है, जो ऑनलाइन भरना है वो www.wecduk.in पर ही भरे जाएंगे। एक बार सुनिए, आवेदन केवल ऑनलाइन के माध्यम से ही, और वो भी जिस साइट से भरने उसके वो एक बार बता देता हूँ, www.wecduk.in पर ही प्राप्त कर सकते हैं। प्राप्त करके आपको भरने हैं। 2 जनवरी 2025 से 31 जनवरी 2025 के बीच में 2 महीने का समय है। 2 महीने के बाद आपको रिजल्ट मिल जाएगा। 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 2 महीने के बाद
जो शर्तें और शर्तें दोनों के बारे में, जो दो तरह की पोस्ट निकली ना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हेतु और आंगनवाड़ी सहायिका हेतु, जो है ना वो शर्तें वो सेम है। सबसे पहले आयु सीमा के बारे में बात करता हूँ। कम से कम आवेदक की जो आयु है कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। सामान्य श्रेणी की महिलाओं के लिए कम से कम आवेदक की आयु 18 वर्ष है और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। कैटेगरी में छूट मिलती है, उनको पूरी छूट मिलेगी। शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता के बारे में बात करें तो शैक्षणिक योग्यता उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा, उत्तराखंड सरकार, ना कि अदर कोई स्टेट की सरकार, ओनली उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अन्य परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अब आपको बताया मैंने एज और आपको बताया मैंने योग्यता। अब तीसरी जो महत्वपूर्ण, और मैं जो चीज बता रहा हूं हर चीज महत्वपूर्ण, ध्यान से सुनिए। निवास, मतलब आप रहते क्या हैं, उसकी भी इसमें इन फॉर्म में इंपोर्टेंस है। आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस राजस्व ग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया गया हो। ये पॉइंट सबसे ध्यान से रखिए। मतलब मैंने आपको बताया था ना कि आप अपने घर में रहते हुए, आप अपने शहर में रहते हुए, गांव में रहते हुए आप जॉब कर सकते हैं। ना आपको घर छोड़ना है, ना आपको घर परिवार छोड़ना, आप घर के काम भी कर सकते हैं, नौकरी भी कर सकते हैं, सरकारी सभी सुविधाएं ले सकते हैं। तो जो निवास का एक इम्पोर्टेंट है, आवेदक उसी राजस्व ग्राम की निवासी होनी चाहिए जिस राजस्व ग्राम में आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया, मतलब जिस आंगनवाड़ी केंद्र में पोस्ट निकली है, आप उसी गांव या क्षेत्र की निवासी होना चाहिए। अगले, अब वरीयता के, मतलब ये तो सभी जो एक सामान्य महिला है वो आवेदन कर सकती हैं। इसमें जो वरीयता किसको मिलेगी वो इस चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में जो पहले कार्यरत सहायिका हैं या पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत नहीं हो, ऐसी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, या पूर्व में अनुभवी किंतु वर्तमान में सेवारत ना हो, ऐसी आंगनवाड़ी सहायिका, या फिर विधवा या तलाकशुदा, इन लोगों को अलग से नंबर, मतलब एक नंबर है, हर चीज के नंबर डिसाइड हैं और नंबर को जोड़ के आधार पर एक मेरिट बनेगी। तो तलाकशुदा हो, विधवा हो, या पहले से आंगनवाड़ी सहायिका रहा हो, या वर्तमान में आंगनवाड़ी सहायिका हो, है ना। और इसी तरह से इसी आंगनवाड़ी सहायिका के लिए भी यही नियम पूरे वरीयता में लागू होंगे। जो मेरिट लिस्ट बनेगी तो किन किन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनेगी वो मैं एक बार बता देता हूँ, तो उससे आपको रहेगा कि कैसे हम मेरिट में कहाँ पर खड़े हैं। तो सबसे पहले हाई स्कूल की अंक तालिका, हाई स्कूल के नंबर, इंटरमीडिएट का नंबर, उप जिलाधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर की प्रति, आप परिवार रजिस्टर की प्रति भरना, पद आरक्षित होने की स्थिति में सक्षम स्तर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, यदि आप किसी आरक्षित पद की श्रेणी में आते हैं तो वो प्रमाण पत्र भी लगाना है। स्नातक या स्नातक की अंक तालिका, यदि आप स्नातक हैं और वो भी तो आप उसकी भी कॉपी लगा सकते हैं। वरीयता के संबंध में जो भी प्रमाण पत्र आपके पास है वो उसके लगाना है, ठीक है। विधवा यदि है तो आप पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र लगाइए। तलाकशुदा है तो न्यायालय द्वारा जारी तलाक के आदेश की प्रमाण पत्र लगाइए, क्योंकि ये सभी डॉक्यूमेंट्स के नंबर हैं और इन नंबर के टोटल नंबर जब जोड़े जाएंगे उसी के हिसाब से आपको तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। और एक जो शर्त है वो यही है कि किसी भी एक आंगनवाड़ी केंद्र में एक परिवार से एक से ज़्यादा महिला
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या सहायिका के पद पर उनकी पोस्टिंग नहीं की जाएगी। यदि एक ही परिवार में 2 लोग मेरिट लिस्ट में आ रहे हैं तो एक का नाम काट दिया जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि आवेदन की क्या प्रक्रिया है। तो सबसे पहले आपको जो जगह जो ऑनलाइन आवेदन करना मैंने आपको बताया ही था। सबसे पहले जो पोर्टल की लिंक है उस पर जो है https://wecdu.in पर जाइए। पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें वो बता देता हूँ। नया पंजीकरण, वहाँ पर नया पंजीकरण लिखा होगा, उस नया पंजीकरण पर क्लिक कीजिए। नए पंजीकरण क्लिक करने पर अपना डेट ऑफ बर्थ, नाम और मोबाइल नंबर भरें और उसे सबमिट करें। तो आपको दर्ज मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP को फिर तो उसमें एंटर करें। तो जब सबमिट करेंगे तो आपको एक नंबर प्राप्त होगा, उसे आप पेपर पे लिख लीजिए, है ना। फिर उसके बाद फिर दोबारा उस पर जाइए और जो नंबर मिलेगा उसको डाल के खोलिए। तो आपको जो और डिटेल पूछा जा रहा है वो पूरी डिटेल भरिए। डिटेल भरने के बाद आप जब सबमिट का बटन दबाएंगे तो पंजीकरण सफल संदेश का दिखाई देगा और उसका आप एक नंबर लिख लीजिए जो नंबर मिलेगा, और इससे आपका पंजीकरण की पुष्टि करेगा और आप ओके कर दीजिए। ये ओके होने के बाद आप पंजीकृत फिर आप लॉगिन कैसे करना है। तो अपना पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड मिला है वो दर्ज करिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। आवेदन फॉर्म कैसे भरें। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो लॉगिन करने के बाद आप पेज को आवेदन पत्र खोलेंगे। आप उस पर दिखाई देगा कार्यकर्ता या सहायिका जिसके लिए भी आपको आवेदन करना है उस पर क्लिक कीजिए। उस पर क्लिक करेंगे तो आप पूरी उसमें पोस्ट आ जाएंगी कौन से क्षेत्र में कितनी पोस्ट है। उस राजस्व गांव के अनुसार रिक्तियों का विवरण के संबंध के आगे जो आवेदन लिखा उसमें आवेदन पर बटन दबाइए और जहां पर आपको आवेदन करना है और उसमें बटन दबाने का जब पेज खुलेगा तो उसमें पूरा विवरण जो मांगा गया पूरी डिटेल भरिए। फिर जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगा है कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो पूरे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। जब पूरा आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर लें तो आप आगे बढ़ जाएंगे और फॉर्म को एक बार पूरा रिव्यू कर लें कि आपने कोई गलती तो नहीं की है और कुछ भरने से छूट तो नहीं गया है। और जैसे ही फॉर्म को अग्रेसित करने के लिए आप जैसे सबमिट का बटन दबाएंगे तो फॉर्म आगे बढ़ जाएगा है। और यदि इसमें किसी भी तरह का कोई आपको टेक्निकल दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखें तो मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। या फिर मैं आपको एक जो नंबर बता रहा हूं आप उसको नोट कीजिए 7668151041। ये जो नंबर है एक बार फिर सुनिए 7668151041। ये जो नंबर है इस पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक किसी भी समय पर फ़ोन करके जो भी यदि आपको फॉर्म भरने में दिक्कत आ रही है कोई टेक्निकल मिस्टेक हो रही है तो आप उनसे पूरी सहायता ले सकते हैं। या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों ये जो जानकारी मैंने आज दी है आपको उसमें टोटल सिर्फ महिलाएं ही आवेदन करेंगी। दूसरा साथ में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर पहले आप मेरे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए और ये वीडियो अपने और दोस्तों में शेयर कीजिए और कोशिश कीजिए कि जो उत्तराखंड क्षेत्र में रहते हैं उन सभी को शेयर करें जिससे कि अधिक से अधिक महिला बहनों को इनकी जानकारी मिल सके। क्योंकि वहाँ पे कम्युनिकेशन का थोड़ा दिक्कत रहता है तो उन तक जितनी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। तो मैक्सिमम लोगों से अनुरोध है कि वो उत्तराखंड क्षेत्र में रहने वाले अपने दोस्त यारों को रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर प्रेषित करें जिससे कि वो इसको ध्यान में रखते हुए अपने फॉर्म भर सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।